नमस्कार साथियों, मैं जीएस राजपूत एक बार फिर आपके अपने परिवार एकलव क्लासेस झांसी में आपका स्वागत करता हूं। और हम लोग उत्तर प्रदेश स्पेशल को डिस्कस कर रहे थे, जिसमें दो वीडियो आप तक पहुंच चुके हैं। अब ये सीरीज थमने वाली नहीं है और लगातार आपके सामने आने वाली है, जिसके इस अगले क्रम में हम समझने वाले हैं उत्तर प्रदेश के जो जिले हैं वो राजकीय सीमाएं कौन कौन सी साझा करते हैं और किस किस राज्य के साथ साझा करते हैं। बिना टाइम गवाए हुए हम तुरंत देख लेते हैं। चलिए बढ़ जाते हैं। तो ये उत्तर प्रदेश का मैप आपको समझ में आ रहा, जिलेवार मैप लगा हुआ है बाकायदा। थोड़ा क्वालिटी को बढ़ा के आप देखेंगे तो सारे जिले आपको नजर आ जाएंगे। बाकी जीएस राजपूत आपको जिले तो दिखा ही देंगे। चलिए साथियों, बढ़ जाते हैं आगे की तरफ और जल्दी से हम लोग डिस्कस कर लेते हैं जिले कौन से। देखो, उत्तर प्रदेश एक अंतरराष्ट्रीय सीमा साझा भी करता है। उत्तर प्रदेश एक अंतरराष्ट्रीय सीमा भी साझा करता है। और वो किसके साथ करता प्यारे साथियों? तो वो करता है किसके साथ? नेपाल के साथ। किसके? नेपाल के साथ। तो नेपाल के साथ में अंतरराष्ट्रीय सीमा साझा कर रहा है। अगर नेपाल के साथ करता है तो कितने किलोमीटर करता सर? तो 579 किलोमीटर सीमा साझा करता है नेपाल के साथ में उत्तर प्रदेश। सर, हमने आपकी बात ये मान ली कि उत्तर प्रदेश के जो जिले हैं वो सीमा साझा करते हैं किससे? बगल वाले राज्यों से या बगल वाले देशों से। अब नेपाल की बात आ जाती तो नेपाल से कितने राज्य सीमा साझा करते हैं? तो कितने करते? 7। कितने करते? 7। क्लियर है? कलर क्लियर है? कलर क्लियर है? चलिए बढ़ते हैं। क्या कह रहे हैं? तो 7 जिले सीमा साझा करते हैं नेपाल के साथ में। तो सर कौन कौन से करते हैं ये और बता दीजिए। चलिए बेटा, ये हम देख ले रहे हैं। यहां जिला है पीलीभीत। कौन सा है? पीलीभीत। कौन सा है? पीलीभीत। यहां पे जिला है पीलीभीत। यहां पे जिला है पीलीभीत। तो एक जिला ये हो गया पीलीभीत। दूसरा नीचे की तरफ आएंगे तो दूसरा जिला है लखीमपुर खीरी। दूसरा जिला कौन सा है? लखीमपुर खीरी। तो दूसरा जिला हो गया लखीमपुर खीरी। और थोड़ा सा नीचे को आएंगे तो यहां जिला दिखेगा हमें बहराइच। कौन सा? बहराइच। कौन सा दिखेगा हमें? बहराइच। कौन सा जिला? बहराइच। देख पा रहे होंगे आप, बहराइच। 3 जिले हो गए हैं। और थोड़ा सा नीचे को आते हैं तो यहां पे जिला लगता है क्या बेटा? श्रावस्ती। और यहीं से एक क्वेश्चन आपके पेपर में आ जाना तय है। यहीं से एक क्वेश्चन आपके पेपर में आ जाना तय है। और एक क्वेश्चन के मिलने हैं प्यारे साथियों 2 नंबर। और 1.25 से सिलेक्शन हो जाता और 1.25 या 1.5 1.005 से सिलेक्शन रुक जाता। 2 नंबर बहुत बड़ी बात हो गई प्यारे। चलिए बढ़ते हैं। तो पीलीभीत, लखीमपुर खीरी, बहराइच, श्रावस्ती, बलरामपुर। कौन सा? बलरामपुर। कौन सा? बलरामपुर। बलरामपुर भी हो गया नेपाल से सीमा साझा करने वाला एक जिला। और नीचे आ जाते हैं तो एक जिला दूसरा नीचे लगता है। कौन सा? सिद्धार्थनगर। कौन सा? देख पा रहे होंगे आप, सिद्धार्थनगर। 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 थोड़ा सा और नीचे आ जाते हैं यहां पे और ये महाराजगंज है। कौन सा है? महाराजगंज। 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 तो ये जो जिले हैं इनकी संख्या कितनी हम साफ समझ पा रहे हैं। ये नेपाल के साथ में सीमा साझा करने वाले जिले हैं। नेपाल के साथ में उत्तर प्रदेश के 7 जिले सीमा साझा करते हैं। कितने? 7 जिले सीमा साझा करते हैं। नेपाल के साथ में कितने? 7 जिले सीमा साझा करते हैं। अब नेपाल से क्या करेंगे? अब देखो, उत्तर प्रदेश एक अंतरराष्ट्रीय सीमा साझा करता है और उत्तर प्रदेश कई राज्यों के साथ में सीमा साझा करता है। तो उत्तर प्रदेश राजकीय सीमा के साथ साथ अंतरराष्ट्रीय सीमा भी बनाता है। अंतरराष्ट्रीय सीमा कितनी बनाता है ये बात हमें क्लियर हो गई। बगल में अगर हम देखेंगे, यहां से देखना ध्यान से, यहां से अब नेपाल से बगल में अगर हम देखेंगे तो उत्तर प्रदेश बगल वाले राज्य उत्तराखंड के साथ सीमा साझा करता है। किसके साथ? उत्तराखंड के साथ सीमा साझा करता है। ठीक दिख रहा है यहां तक? उत्तराखंड के साथ सीमा साझा करता है। उत्तराखंड के साथ सीमा साझा करता है। तो देखो कहां से कहां तक करता। ध्यान देना, ध्यान देना। देखो यहां पे बहुत छोटी सी सीमा बनाता है। कौन? हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश देख पा रहे हैं आप? हिमाचल प्रदेश देख पा रहे हैं आप? ठीक है। देखो बहुत छोटी सीमा साझा करता है। अब हम बात करते हैं कि उत्तराखंड के साथ में जो सीमा साझा करने वाले जिले हैं वो कौन कौन से हैं। ध्यान दो, तो ये सहारनपुर है। यहां सहारनपुर से थोड़ा सा नीचे को आते हैं, यहां पे ये मुजफ्फरनगर है। कौन सा है? मुजफ्फरनगर है। ये मुजफ्फरनगर है। मुजफ्फरनगर से और नीचे को आते हैं प्यारे साथियों तो ये बिजनौर है। कौन सा है? बिजनौर। देख पा रहे होगे। बिजनौर से और थोड़ा सा नीचे को आते हैं,
ये मुरादाबाद है। कौन सा है? मुरादाबाद है, पीतल नगरी कहते हैं इसको। और नीचे आ जाओ प्यारे साथियों, ये रामपुर है, रामपुर है। रामपुर से और नीचे को आ जाते हैं तो ये बरेली है, बरेली है। और पीलीभीत ऐसा जिला हो गया जो नेपाल के साथ में सीमा साझा करता है और उत्तराखंड के साथ भी सीमा साझा करता है। तो कुल जिले कितने हो गए प्यारे साथियों? 1 2 3 4 5 6 और 7। कितने हो गए प्यारे साथियों? 7 हो गए हैं। आवाज प्रॉपर पहुंच रही होगी आप पे प्रॉपर प्रॉपर पहुंच रही होगी। तो ये 7 जिले होगा उत्तराखंड के साथ में सीमा साझा करने वाले, जिनको आप हो सकता देख पा रहे हो बढ़िया से। एक बार क्वालिटी को थोड़ा सा बढ़ा लेना, चीजें एकदम से बढ़िया से दिख जाएंगी। आगे बढ़ जाते हैं। उत्तराखंड के साथ कितने प्यारे साथियों जिले, कितने सीमा साझा करते हैं? तो 7 जिले सीमा साझा करते हैं। कितने? 7। वहीं नेपाल के साथ में कितने जिले सीमा साझा कर रहे हैं? 7। अब हिमाचल प्रदेश की बात आ जाती है। देखो हिमाचल प्रदेश ये है, हिमाचल प्रदेश के से मात्र एक जिला सीमा साझा करता है, जिसको आप देख पा रहे हैं, जिसका नाम सहारनपुर है। क्या है? सहारनपुर। सहारनपुर ऐसा जिला है जो 3 राज्यों से सीमा साझा करता है, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा और उत्तराखंड। और पीलीभीत ऐसा जिला है जो उत्तराखंड के साथ सीमा साझा करता है और नेपाल के साथ सीमा साझा करता है। पीलीभीत ऐसा जिला है जो अंतरराज्यीय सीमा बनाता है, अंतरराष्ट्रीय सीमा बनाता है। प्यारे साथियों आगे बढ़ जाते हैं तो यहां तक उत्तराखंड तक ये वाला ले लो ना, उत्तराखंड देखें, हिमाचल प्रदेश देखें, थोड़ा सा और नीचे को आ जा रहे हैं। और नीचे को यहां आते हैं ना बच्चा, और नीचे को आते हैं यहां तो यहां हरियाणा लगता है। क्या? हरियाणा। हरियाणा को देखते हैं हम लोग। हरियाणा, यहां क्या लगता है? हरियाणा। हरियाणा लगता है तो हरियाणा से सीमा साझा करते हैं। एक बात और यहीं पे देख लेनी है हमें प्यारे साथियों, यहां पे ये एक मिनट और थोड़ा सा नीचे, यहां पे ये जो एरिया कवर किया ना, ऐसे जो कवर कर रहे हैं जिस एरिया को, ये लगता है क्या? दिल्ली। इधर पे इसको लिखने जा रहे हैं क्या? दिल्ली। ये क्या है प्यारे साथियों? दिल्ली। ध्यान देना। अब देखो हरियाणा की सीमा साझा कहां से कहां तक कर रही है? हरियाणा की सीमा साझा कहां से कहां तक कर रही है? देखो हरियाणा ये यहां से, हरियाणा सहारनपुर से शुरू होता है। हरियाणा सहारनपुर से हरियाणा शुरू होता है और हरियाणा देखो यहां से हरियाणा लग रहा है। अब दिल्ली की सीमा देखो, यहां पे ये दिल्ली है, दिल्ली को अंडर कवर किया है। देखो ब्लैक से ही कर देते इसको, ये है दिल्ली, ये है दिल्ली। 2 जिलों के साथ सीमा साझा करता है, इधर से ऐसे ऐसे, तो ये दिल्ली लग रहा है। इधर पे राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र जेई जो आएगा पूरा दिल्ली। समझना आप ध्यान से। देखो उत्तराखंड से कितने जिले बताए हैं? 7। हिमाचल प्रदेश से कितने भी जिले बताए हैं? 1। उत्तराखंड के साथ कौन कौन से जिले हैं? तो सहारनपुर से शुरू होती कहानी, सहारनपुर, मुजफ्फरनगर, बिजनौर, फिर मुरादाबाद, फिर रामपुर, फिर बरेली और फिर पीलीभीत। और फिर यहीं से नेपाल लग जाता, पीलीभीत, लखीमपुर खीरी, बहराइच, श्रावस्ती, बलरामपुर, सिद्धार्थनगर और महाराजगंज। देखो यहां से ये नेपाल आ गया। अब थोड़ा सा हरियाणा की तरफ बढ़ते हैं तो हरियाणा में कहा हमने प्यारे साथियों कि हरियाणा से जो सीमा साझा करने वाले वो जिले हैं उनकी संख्या कितनी है? 6 है। अब 6 कहां से शुरू हो रहे हैं? 6 हो रहे हैं प्यारे साथियों सहारनपुर से नीचे तक आ जाएंगे। कहां? मथुरा तक। अब गिनने का काम करेंगे भाई। देखो यहां अगर बात करते हैं सहारनपुर एक हो गया। नीचे की तरफ आएंगे शामली, अरे भैया शामली तो सबसे पश्चिमी जिला है ना, सबसे पूर्वी बलिया, सबसे उत्तरी सहारनपुर, सबसे दक्षिणी सोनभद्र। तो यहां पे दूसरा जिला आ जाता कौन सा बेटा? शामली। कौन सा आ जाता? शामली। शामली से और नीचे की तरफ आते हैं, यहाँ पे शामली से नीचे की तरफ आते हैं तो ये हो जाता बागपत। बस ये 3 जिले ही यहां सीमा साझा करते। ऊपर नीचे और देख लेते, नीचे 3 जिले हैं। एक यहाँ पे गौतम बुद्ध नगर, यहाँ पे गौतम बुद्ध नगर, और ये अलीगढ़ सीमा साझा कर रहा 2, और उसके बाद मथुरा 3। हरियाणा के साथ कितने जिले सीमा साझा करते हैं प्यारे साथियों? तो हरियाणा के साथ सीमा साझा करने वाले जिलों की संख्या 6 है और 6 को ही गिन लिया। अरे सहारनपुर से कहानी शुरू करेंगे, सहारनपुर से नीचे उतरेंगे शामली, शामली से नीचे उतरेंगे बागपत, और नीचे आएंगे तो फिर दिल्ली पड़ जाएगा, दिल्ली से गौतम बुद्ध नगर नीचे वाला, और अलीगढ़ से नीचे आएंगे मथुरा। 6 जिले सीमा साझा करने वाले हैं साथियों मेरे। किसके साथ में? किसके साथ में? हरियाणा के साथ में। अब हम थोड़ा सा और नीचे को आ जाते हैं, और नीचे को आ जाते हैं तो फिर वहां पे क्या लग जाता है?
वहां पे लग जाता है दिल्ली। दिल्ली के साथ गाजियाबाद और नोएडा, गौतम बुद्ध नगर, 2 जिले सीमा साझा कर रहे हैं। तो दिल्ली के साथ कितने, देखो हरियाणा के साथ 6 और दिल्ली के साथ कितने, 2 जिले सीमा साझा करते हैं। एक गाजियाबाद हो जाता प्यारे साथियों, और दूसरा कौन सा हो जाता है, गौतम बुद्ध नगर, जिसको हम नोएडा कहते हैं। अब थोड़ा सा नीचे को आइए, और नीचे को फिर हमें क्या दिख रहा है, नीचे को क्या दिख रहा है प्यारे साथियों, नीचे को क्या दिख रहा है हमें, यहाँ नीचे को दिख जाता है राजस्थान। अब लग गया क्या, राजस्थान। ये राजस्थान है, ये जिसको मैं लिख रहा हूं यहां राजस्थान है, और राजस्थान मथुरा से सीमा साझा करता है, और यहां आगरा तक सीमा साझा करता है। आगरा पे इसकी सीमा खत्म हो जाती है आके, तो ऐसा लग रहा है कि राजस्थान उत्तर प्रदेश के 2 जिलों से सीमा साझा करता है। क्वेश्चन प्यारे साथियों यहीं से बनना है। अच्छे से आप देखेंगे क्वेश्चन आपको अच्छे से नजर आ जाएंगे, और आप वहां सही से टिक कर पाएंगे, और अपना जो वर्दी का सपना है उसको आप साकार कर पाएंगे। ये आपने देखा, आपके साथ साथ आपके माँ बाप का बहुत दिनों से सपना है, जब से आप पढ़ रहे थे या पढ़ने आए थे अपना घर द्वार छोड़कर, तो प्यारे साथियों बहुत अच्छे तरीके से आपको पढ़ना है, बिल्कुल मन धन तन सब कुछ लगा देना है, अपने आप को पूरा झोंक देना है, जितना ही दम है बिल्कुल शानदार तरीके से पढ़ना है हमें, ठीक है, और सिलेक्शन ले लेना है। अब की सर्दी वर्दी में ही होगी, और इस बार सर्दी जो निकलेगी उसमें हम वर्दी को ही प्राप्त कर लेंगे, ठीक है। बढ़ जाते हैं, तो राजस्थान के साथ में 2 जिले सीमा साझा करते हैं, एक का नाम है मथुरा और दूसरे का नाम है प्यारे साथियों आगरा, और दोनों अपने अपने लिए फेमस हैं। आगरा की अगर हम बात करते हैं तो उद्योग भी हम आगरा से पढ़ेंगे, मथुरा की बात करते हैं तो मथुरा में सबसे कम वर्षा होती, और आगरा में सबसे अधिक गर्मी पड़ती है। सब दोनों अपने अपने लिए जाने जाते हैं, दोनों अपने अपने लिए जाने जाते हैं। एक जगह की बात करें तो एक जगह पीतल की मूर्तियां, तांबे के बर्तन बिकते हैं, तो दूसरी जगह की बात कर लें तो वहां पे दूसरी जगह की बात कर लें तो बोले अगर आगरा की बात कर लें तो वहां मिट्टी के खिलौने मिलते हैं, लोहे के बांट मिलते हैं, दरी उद्योग होता है, गलीचा उद्योग होता है, पेठा उद्योग वहां से होता, चमड़ा उद्योग वहां से होता, तो तमाम उद्योग हैं वहां से, और जो हमें आने वाली क्लासों में अच्छे तरीके से डिस्कस करने पड़ेंगे, तभी हम उत्तर प्रदेश को अच्छे से बना पाएंगे। 6-7 क्वेश्चन का बर्डेज रहेगा, और 6-7 क्वेश्चन आप समझ रहे 10 से 12 से 14 नंबर होंगे आपके उत्तर प्रदेश स्पेशल में, तो आप समझ लीजिए कितना आपके लिए महत्वपूर्ण है प्यारे साथियों। बढ़ जाते राजस्थान की तरफ, तो राजस्थान के 2 मथुरा और आगरा 2 जिले सीमा साझा करते हैं है राजस्थान के साथ। यूपी में कुल जिले कितने प्यारे साथियों, तो 75 हैं। कितने जिले हैं, 75 हैं। कितने हैं, 75 हैं। और उत्तराखंड में कितने जिले बट गए थे, 13। कितने, 13। चलिए बढ़ जाते हैं आगे। अब देखो यहीं से राजस्थान से अगर हम आगे की तरफ बढ़े तो फिर लग जाता मध्य प्रदेश। यहाँ पे कौन सा, मध्य प्रदेश यहाँ पे लग जाता है। यहाँ पे हमें क्या देखना है, तो यहाँ पे मध्य प्रदेश लग जाता है। मध्य प्रदेश सबसे अधिक जिलों के साथ सीमा साझा करता है। सर कितने जिले हैं, तो 11 जिले हैं प्यारे साथियों। यहाँ देख पा रहे हैं आप, दिखाई दे रहा है आपको, दिखाई दे रहा होगा, तो 11 जिले हैं। अब 11 को गिनने का काम करते हैं हम लोग शुरू कहानी कहाँ से करते हैं, यहीं से, राजस्थान से, आगरा से इटावा के बाद और नीचे उतरेंगे, इटावा के बाद थोड़ा सा नीचे उतरेंगे तो इटावा से रहेगा औरैया से रहेगा जालौन से रहेगा झांसी से रहेगा ललितपुर से और नीचे की तरफ जैसे बढ़ेंगे तो आएगा महोबा से फिर बांदा से फिर चित्रकूट से प्रयागराज से फिर मिर्जापुर, उसके बाद सोनभद्र। देखो भैया कितने जिले हो रहे हैं यहाँ पे, देखना ध्यान से। देखो क्या कौन कौन से हो गए हैं, आगरा एक हो गया है, दूसरा इटावा हो गया है, तीसरा फिर औरैया हो गया है, चौथा जालौन हो गया है, पांचवा झांसी, छठवां ललितपुर, ठीक है, 6 हो गए हैं। फिर उसके बाद महोबा के बाद फिर बांदा के बाद फिर चित्रकूट के बाद फिर प्रयागराज के बाद मिर्जापुर, और फिर सोनभद्र तक सीमा साझा होती है। एक बार नंबर डाल लेते सारे जिलों पर कितने जिले हो रहे हैं। देखो एक बार नंबर डाल लेते हैं प्यारे साथियों, तो नंबर डालने का काम करते हैं यहाँ से। देखो 1 नंबर का तो ये हो गया, दूसरा नंबर, तीसरा नंबर, चौथा नंबर, 5वां नंबर और 6वां नंबर, ठीक है। उसके बाद 7वां नंबर, उसके बाद 8वां नंबर, उसके बाद 9वां नंबर, उसके बाद कौन सा आ रहा, 10वां नंबर, उसके बाद 11वां नंबर। गड़बड़ हो गया भाई साहब, कहाँ पे दिक्कत हो रही है, ठीक है। डबल बार गिन दिए किसी को,
मध्य प्रदेश के साथ कहाँ से आगरा से सीमा साझा हो रही, 1 2 3 4 5 और 6 7 8 के बाद 9 10 11। मध्य प्रदेश के साथ सीमा साझा करने वाले, 1 मिनट, यहां पे दिक्कत हो रही किसकी, औरैया की। देखो 1 मिनट 1 मिनट 1 मिनट 1 मिनट, यहां पे ये देखो, यहां से बिगाड़ देते बस 1 मिनट। देखो अब सीमा से जो जिले साझा कर रहे हैं यहां से गिनेंगे, ठीक, ये इसकी सीमा यहां ऐसे लगेगी, यहां ये अंदर रहेगा। तो अब देखो पहला कौन सा हो गया, आगरा, दूसरा इटावा, तीसरा जालौन, फिर आएंगे झांसी, फिर कितने हो रहे हैं, 1 2 3 4, झांसी के बाद कौन सा, ललितपुर 5, उसके बाद फिर महोबा 6, उसके बाद आगे बढ़ेंगे बांदा 7, उसके बाद चित्रकूट 8, प्रयागराज 9, मिर्जापुर 10 और उसके बाद सोनभद्र 11। कितने जिले सीमा साझा कर रहे हैं, फिर से अब गिनने का काम करते हैं। कहां से शुरू करेंगे, आगरा से शुरू करेंगे, आगरा, आगरा के बाद इटावा, इटावा के बाद जालौन, जालौन के बाद झांसी, झांसी के बाद ललितपुर, ललितपुर के बाद महोबा, महोबा के बाद फिर बांदा, बांदा के बाद चित्रकूट, चित्रकूट के बाद प्रयागराज, प्रयागराज के बाद मिर्जापुर और मिर्जापुर के बाद सोनभद्र। सोनभद्र सबसे अधिक राज्यों से सीमा साझा करने वाला राज्य है प्यारे साथियों। तो मध्य प्रदेश के साथ कितने जिले सीमा साझा कर रहे हैं, कितने, 11। कितने जिले सीमा साझा कर रहे हैं, उत्तर प्रदेश सर्वाधिक किस राज्य के साथ सीमा साझा करता है, तो मध्य प्रदेश। किसके साथ, मध्य प्रदेश। किसके, मध्य प्रदेश से कितने जिले सीमा साझा करते हैं, तो 11। तो 11। आगे बढ़ जाते प्यारे साथियों, आगे देख लेते हैं। तो अब देखो यहीं पे यहां पे ये, यहां पे नीचे की तरफ यहां पे ये सोनभद्र लग रहा, सोनभद्र देख पा रहे क्या आप, डिस्प्ले में आपको दिखाई दे रहा सोनभद्र, नीचे की तरफ ये सोनभद्र है। थोड़ा सा ऊपर करते डिस्प्ले को, देखो क्या है, यहां पे नीचे की तरफ ये सोनभद्र लग रहा है, ये सोनभद्र है, यहाँ सोनभद्र है। सोनभद्र से फिर यहीं पे लग जाता क्या, झारखंड, यहीं पे लग जाता झारखंड। देखो अब आप देख पा रहे हो सोनभद्र, सोनभद्र एक जिले से सीमा साझा कर रहा है, वो जिला कौन सा है, सॉरी यहाँ पे 1 मिनट, सोनभद्र नहीं है, गड़बड़ हो रहा है, यहाँ पे छत्तीसगढ़ है। क्या है, छत्तीसगढ़। अब देखो छत्तीसगढ़ से एक जिला सीमा साझा कर रहा है जिसका नाम है सोनभद्र, और यहीं बगल में देखेंगे झारखंड, झारखंड भी एक जिले से सीमा साझा कर रहा है, वो भी सोनभद्र है। यहीं से सीमा लग जाएगी किसकी, बिहार की, यहीं से सीमा लग जाएगी किसकी, बिहार की, यहीं से सीमा साझा करेगा कौन, बिहार। देखो 1 मिनट, यहीं से सीमा साझा करेगा बिहार। तो देखो यहां पे क्या हो जाता, एक छत्तीसगढ़, दूसरा झारखंड और तीसरा यहां से बिहार। कौन सा है ये, बिहार। अब बिहार के साथ कितने जिले सीमा साझा कर रहे हैं, अब इनको हम देख लेते। देखो बिहार के साथ कितने जिले सीमा साझा कर रहे हैं, इनको हम देख लेते। यानी पहला तो होगा सोनभद्र, देखो सोनभद्र 1, दूसरा होगा चंदौली 2, तीसरा होगा गाजीपुर, गाजीपुर, और चौथा होगा बलिया, और पांचवा होगा देवरिया, पांचवा देवरिया, छठवां होगा कुशीनगर, और सातवां होगा ये लिखा महाराजगंज, ये होगा प्यारे साथियों सातवां। महाराजगंज ऐसा जिला है, महाराजगंज ऐसा जिला है, महाराजगंज ऐसा जिला है, कैसा, जो क्या कर रहा है भैया, महाराजगंज ऐसा जिला है, महाराजगंज ऐसा जिला है जो किसके साथ, नेपाल के साथ सीमा साझा कर रहा, नेपाल, और नेपाल के साथ साथ अगर देखा जाए प्लस बिहार के साथ सीमा साझा कर रहा। किसके साथ, बिहार के साथ सीमा साझा कर रहा, बिहार के साथ सीमा साझा कर रहा। यहां पे देखो पीलीभीत, पीलीभीत ऐसा जिला है जो नेपाल के साथ सीमा साझा कर रहा, नेपाल, नेपाल के साथ सीमा साझा कर रहा, प्लस
उत्तराखंड के साथ सीमा साझा कर रहा है, यूके लिख दे रहा हूं, उत्तराखंड के साथ सीमा साझा कर रहा है। अगर हम बात करते हैं, ये तो चारों तरफ जिलों की बात कर ली या राज्यों की बात कर ली। उत्तर प्रदेश से देखो उत्तराखंड से गिनने शुरू करते हैं। उत्तर प्रदेश से उत्तराखंड राज्य सीमा बनाता है, उत्तर प्रदेश से हिमाचल प्रदेश सीमा साझा करता है, उत्तर प्रदेश से हरियाणा सीमा साझा करता है, उत्तर प्रदेश से हरियाणा से नीचे उतरेंगे तो दिल्ली सीमा साझा करता है, और नीचे उतरेंगे तो राजस्थान सीमा साझा करता है, और नीचे आ जाएंगे एकदम तो मध्य प्रदेश सीमा साझा करता है, और आगे बढ़ेंगे तो छत्तीसगढ़ सीमा साझा करता है, और आगे बढ़ेंगे तो झारखंड सीमा साझा कर रहा है, और आगे बढ़ेंगे तो बिहार सीमा साझा कर रहा है। ये अंतरराज्यीय सीमा हो गई। उसके बाद नेपाल अंतरराष्ट्रीय सीमा साझा करता है। तो उत्तर प्रदेश से अगर जिलों राज्यों की बात करें तो 8 और एक 9 राज्य सीमा साझा करते हैं, यानी दिल्ली भी गिनेंगे ना, 9 राज्य सीमा साझा करते हैं। अब हम ये भी देख लेते हैं उत्तराखंड कितने राज्यों से सीमा साझा करता है, तो 7। हिमाचल प्रदेश कितने से सीमा साझा करता है, तो 1। हरियाणा कितने जिलों से सीमा साझा करता है, तो 6। दिल्ली कितने जिलों से सीमा साझा करता है प्यारे साथियों, दिल्ली करता है प्यारे साथियों 2। नीचे उतरेंगे तो राजस्थान कितने से सीमा साझा करता है, तो 2। राजस्थान कितने से, 2। और नीचे की तरफ उतरेंगे तो मध्य प्रदेश 11, और नीचे उतरेंगे अगर इधर जाएंगे सोनभद्र तो छत्तीसगढ़ एकमात्र जिले सोनभद्र से सीमा साझा करता है, और उसके बाद झारखंड एकमात्र जिले सोनभद्र से सीमा साझा करता है, और ऊपर बढ़ेंगे तो बिहार 6 जिलों से सीमा साझा करता है। ये जिले हुए। सबसे पूर्वी जिला बेटा बलिया होता है, सबसे उत्तरी जिला होता है सहारनपुर, सबसे पश्चिमी जिला होता है शामली, और सबसे 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 पूर्वी जिला बलिया, और सबसे दक्षिणी जिला सोनभद्र होता है। अब एक छोटी सी बात यहां से और अपन को जाननी है। क्या जानना है, छोटी सी बात देखो ध्यान से। क्या ब्लू कलर सही दिखाई दे रहा, देखना ध्यान से। देखो ये है सोनभद्र, सोनभद्र सर्वाधिक राज्यों से सीमा साझा करता है। कितने, सोनभद्र के कितने हैं प्यारे साथियों, तो अगर हम सोनभद्र के देखेंगे तो सोनभद्र के कितने हो जाते हैं, सोनभद्र के हैं 4। कौन कौन से गिनते हैं, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड और बिहार, 4 राज्यों से सीमा साझा करता है। और अगर हम ध्यान देंगे सबसे 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 यानी दूसरे नंबर पे हो गया पहले नंबर पे हो गया सोनभद्र, दूसरे नंबर पे हो गया सहारनपुर कितने राज्यों से सीमा साझा करता है, तो 3। अब वो 3 कौन कौन से हो जाते हैं, हरियाणा, ऊपर की तरफ हिमाचल प्रदेश, और बगल में लगता है उत्तराखंड। तो कितने के साथ सीमा साझा कर रहा है, कितने के साथ सहारनपुर सीमा साझा कर रहा है, तो 3 राज्यों के साथ साझा कर रहा है। कितने के साथ, 3 राज्यों के साथ सीमा साझा करता है। सबसे बड़ी सीमा हम मध्य प्रदेश के साथ साझा करते हैं, और सबसे छोटी सीमा हम हिमाचल प्रदेश के साथ साझा करते हैं। तो इतनी बातें मेरे हिसाब से क्लियर हुई। तो उत्तर प्रदेश से जो भी क्वेश्चन बन सकता है, यहाँ से राज्यों से या जिलेवार क्वेश्चन जो भी बन सकता है, अब वो क्वेश्चन सारे आपके यहाँ से निकल जाएंगे। अच्छा एक छोटी सी बात और कर लेते हैं। उत्तर प्रदेश का एकमात्र ऐसा जिला जो सर्वाधिक जिलों के साथ सीमा साझा करता है, उत्तर प्रदेश का एकमात्र ऐसा जिला जो सर्वाधिक जिलों के साथ सीमा साझा करता है, उत्तर प्रदेश का एकमात्र ऐसा जिला जो सर्वाधिक जिलों के साथ सीमा साझा करता है। प्यारे साथियों अब उसकी बात कर लेते। वो कौन सा है, देखो ध्यान से, वो कौन सा है, देखो ध्यान से, जिसको मैं अंडरलाइन कर रहा हूं, ये हरदोई सर्वाधिक जिलों से सीमा साझा करने वाला जिला है। क्वेश्चन आया है कि ऐसा जिला बताओ, ऑप्शन के तौर पे जाएगा, हालांकि क्वेश्चन तो ऐसा जिला बताओ प्यारे साथियों जिस जिले की सीमा ना तो किसी राज्य से लगती है, और या तो ना तो अंतरराज्यीय सीमा बनाती है, और ना ही अंतरराष्ट्रीय सीमा साझा करता है। तो उसमें ऑप्शन हरदोई के अलावा और भी थे, जैसे सहारनपुर था, मिर्जापुर था, महाराजगंज था, और हरदोई था। तो अब हरदोई बीच में पड़ रहा है। हरदोई एक ऐसा जिला है जो सर्वाधिक जिलों से सीमा साझा करता है। अब सर कितने जिले हैं ये भी आप गिनवाओगे, गिनवाएंगे प्यारे साथियों, क्यों नहीं गिनवाएंगे। कौन सा रहेगा प्यारे साथियों, तो एक तो रहेगा लखनऊ, एक दूसरा है कौन सा रहेगा, उन्नाव, दूसरा कौन सा हो गया उन्नाव, तीसरा कौन सा हो गया यहाँ पे कानपुर नगर, चौथा कौन सा हो गया कन्नौज, ठीक। और उसके कन्नौज के बाद फर्रुखाबाद के बाद शाहजहांपुर, कौन सा शाहजहांपुर के बाद लखीमपुर खीरी के बाद सीतापुर। कितने हो रहे हैं देखो जरा, 1 2 3 4 5 6 7 8। तो हरदोई कितने जिलों से सीमा साझा करता है, इनको आप देख पा रहे हो। यहाँ से क्वेश्चन भी बना है प्यारे साथियों। क्वेश्चन किस लेवल का बना है, क्वेश्चन भी हमने बोला है कि इस लेवल का क्वेश्चन बना है। अब थोड़ा सा ऊपर कर देते, जो भी आपका लिखा हुआ है उसको आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं।
ठीक, तो नीचे वाला जो है वो भी आपने देख लिया कि वो सोनभद्र है, नीचे लगा हुआ है, जो इसमें पीपीटी में नहीं दिखाई नहीं दे पा रहा आपको डिस्प्ले पे। तो ये जो जिले हैं, देखो एकदम क्लियर हो गए होंगे चीजें। देखो ये जो राज्य हैं जिन जिन जिलों से सीमा साझा कर रहे हैं, तो ये प्यारे साथियों एक छोटा सा आपके पास सामने वीडियो था जिसमें आप देख पाए होंगे सारी बात। अब आगे नेक्स्ट सेशन के लिए हम लोग बढ़ जाएंगे और इस सेशन को यहीं पे खत्म करेंगे। तो इतनी बात यहां से प्यारे साथियों 1 से 2 नंबर आपके लिए बनने हैं, और इन 2 नंबरों को अगर 2 क्वेश्चन यहां से बनते हैं, सॉरी 1 से 2 क्वेश्चन बनेंगे, और 1 से 2 अगर क्वेश्चन यहां से बने तो आप समझिए 2 से 4 नंबर हो जाते हैं। कितने महत्वपूर्ण है आप इस बात को समझ सकते हैं। बहुत अच्छे से टॉपिक को क्लियर करिए। आशा करते हैं यहां से जो भी क्वेश्चन आएगा अब आप उसको नहीं छोड़ेंगे और एकदम से क्वेश्चन को तोड़ेंगे। तो हम नेक्स्ट सेशन पे बढ़ जाते हैं, इस सेशन को यहीं बंद ऑफ करते हैं, इसके बाद मिलेंगे हम लोग अगले सेशन में।